इसलिए आप क्षण में ठीक होते हो। इसीलिए आपका 25 साल का, 30 साल का, 50 साल का जो कष्ट है, जो कभी गया नहीं, जाता नहीं, दरबार में क्षण में गायब हो जाता है। इसीलिए गायब होता है कि शिव का दरबार है, ये गुरुओं का दरबार है, पूर्ण गुरु का दरबार है ये। मैं पहले सोचता था गुरुजी की जो पूर्ण गुरु हैं वो तो दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो छुपे हुए होंगे। अभी यूट्यूब पे देखा तो मेरे को यकीन नहीं होता कि ऐसे भी दिख सकता है कोई। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे आपने कहा कि कष्टों को ख़त्म कर देना और ये सब चीज़ें, तो मेरे ख्याल से कर्म को तो भोगते रहना भी चाहिए ना, ताकि वो कट जाए। या फिर कर्म जैसे कि आपके माता पिता हैं, हाँ है माँ को या पिता को कैंसर हो जाए, जी ठीक ना करे भगवान, लेकिन हो जाए मान लो, जी जी, आप क्या चाहोगे? माता पिता अच्छे हो जाएं या कर्म भोग करके भोग के मर जाएं? जो ईश्वर की इच्छा हो। आप चाहे तो मर जाए माता पिता? मैं कुछ नहीं चाहता, मेरा को अपने हिसाब से कुछ नहीं चाहिए। परिवार में हो तो इतना इतना हाँ, निकृष्ट हो वैसे- जाओगे, वैसे जरूर इतने होगा। निकृष्ट और इतने वो बन जाओगे सेल्फिश कि कुछ सोचोगे नहीं माता पिता जिन्होंने पैदा किया आपको। नहीं, उनके लिए अपने तरफ से प्रयास पूरा करूंगा। करोगे ना? क्यों हाँ, करोगे? प्रयास पूरा करूंगा। क्यों करोगे? मेरा कर्तव्य है। गलत हो गया ना भैया, अब आ गए ना वही कि कर्तव्य है हमारा, ठीक है। तो अगर बात सोचा रहे तो माता पिता कर्म हो गए, मर जाए, क्या लेना देना, क्यों हम करें कर्तव्य? वो तो कर्म हो गए उनका, ऐसा तो नहीं सोचते। फिर हम क्या करते हैं? अपना कर्तव्य निभाते हैं कि किसी तरह से अच्छे हो जाए, करते हैं। तो ये दरबार आपके कर्म भोग जो है निष्क्रिय कर देता है, तो आप उन कष्टों से बच जाते हो इस शरीर यात्रा के लिए। और गुरुजी, निष्क्रिय करने से तो अगले जन्म के लिए बिल्कुल बचा हुआ हो है, जाएगा। बिल्कुल आपके कर्म भोग हैं, आपको भोगना पड़ेगा, अगले जन्म भोगेंगे आप। तो क्या इसी जन्म में भोग लेना ही तो अच्छा होगा? उसी के लिए दीक्षा है। दीक्षा के द्वारा आप अपने कर्म भोगों निष्क्रिय जो किए हैं हमने, उन्हें नष्ट कर सकते हैं अपने तपोबल से। नष्ट कर सकते हैं उस चीज को, अपने तपोबल से नष्ट कर सकते हैं। इसीलिए दीक्षा है कि अगले जन्म का न बचे, अगला जन्म मिले ही ना, लेना ही ना पड़े, उसी के लिए दीक्षा है। इसीलिए हम यानी दरबार आपका भूतकाल और भविष्यकाल दोनों देखने बंद कर देता है। दोनों अभी चेक किया था आपने, अभी चेक कराया था, अनुभव कराया था अभी मैंने आपको। जी जी जी। तो ना भूतकाल देख पाए ना भविष्य देख पाए, वर्तमान में रह गए। यही ध्यान है, यही एक रास्ता है मुक्ति का, 84 लाख योनि से मुक्ति का। अगर आप नित्य वर्तमान में बने रहें तो हो गए आप ध्यानी, आप बन गए वशिष्ठ मुनि, हो गए विश्वामित्र। और क्या विश्वामित्र थे और क्या थे परशुराम, नित्य वर्तमान में बने रहते थे। वही ऋषि, वही का ऋषि का काम है, वही मुनियों का काम है, वही तपस्वियों का काम है। आप नित्य वर्तमान में नहीं रह पाते, या तो भूतकाल में रहते हैं या टेक ऑफ कर जाते हैं, भविष्य चले जाते हैं। यही तो सांसारिकता है। इसी से मुक्ति ध्यान है, इसी से मुक्ति मोक्ष है, यही दुखों से मुक्ति का कारण है। जब भूतकाल के बारे में आप सोचते हो तो पीड़ा होती है, भविष्य के बारे में सोचते हो तो चिंता होती है। कोई अच्छा मिलता है कुछ उससे? अच्छा नहीं मिलता कुछ। कहाँ अच्छा होता है? वर्तमान में रहना, ठीक है। तो आपको दरबार वो शक्ति भी देता है, साधना में आपको आगे बढ़ाता है, ताकि अपने कर्म भोगों को आप स्वयं ही नष्ट कर सकें, ताकि आपको अगला जन्म ही न लेना पड़े। और अगला जन्म तभी नहीं होगा जब तक आपके कर्म भोग सब निष्क्रिय जो पड़े हैं नष्ट नहीं हो जाएंगे सारे, तब तक आपके जन्म होते रहेंगे बार बार। और जैसे ही आपके सारे कर्म भोग आपके तप से नष्ट हो जाएंगे, अगला जन्म खत्म, मुक्ति, वही मोक्ष है। गुरुजी, जैसे मैं गीता